डॉक्टर बनना है। डॉक्टर ही क्यों बनना है आपको? अगर कहीं पे धूप से ताकि उसके ऊपर हम चढ़ जाते। Good morning everyone, respected principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Agnes Kumar. नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रचलन स्टूडियो पर। और आज मैं आ गया हूं उत्कर्मिक मध्य विद्यालय मुख्तियारपुर और यहाँ के बच्चे सबसे बात करेंगे, यहाँ के शिक्षक से बात करेंगे किस प्रकार से बिहार में शिक्षा दिया जा रहा है, इस स्कूल में शिक्षा दिया जा रहा है। स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार के एपिसोड में। आज मैं उत्कर्मिक मध्य विद्यालय मुख्तियारपुर दलसिंह सराय अनुमंडल में ये स्कूल है और हमारे पीछे ये सारे स्टूडेंट हैं। ये वर्ग पहला से लेकर 8वां तक पढ़ाई होता है, ठीक है। वहाँ सारी क्लास के स्टूडेंट हमारे साथ हैं। कैसे हो तुम लोग? अच्छे। और क्या नाम है तुम्हारा बाबू? दिव्यांशु कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। अच्छा, पोएम वगैरह कुछ याद है? पोएम याद है? पोएम सुनाओ सुनाओ, डरना नहीं है, सुनाओ। पोएम याद है? नहीं याद है? अच्छा चलो, कोई कविता याद है कुछ? हाँ। सुनाओ, डरना नहीं है, सुनाओ सुनाओ। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे होते हमारे, बांध तने में उसके। अगर कहीं पे वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छुप जाते। अगर कहीं पे कीचड़ और बाढ़ आती उसके नीचे हम छिप जाते। ताली बजा दो इसके लिए। तुम्हारा क्या नाम है? क्या बनना है बड़े होकर? पुलिस बनना है। पुलिस ही क्यों बनना है? पुलिस बन के क्या करेगी? देश के लिए सेवा करना है। और क्या कौन सी क्लास में हो तुम? 5 में हो। बिहार लेना तेरी पनाह में हमें रखना। आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में हो? 6 में। क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर बन के क्या करेगी? नहीं पता है, चलो हटाओ, कोई बात नहीं। ये अच्छा गीत गाता है ना। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? रजनीश कुमार। सॉन्ग गाते हो तुम? सुनाओ। भारत है माता मेरी, इस झंडे पर कुर्बानी है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के दुश्मन भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के दुश्मन भी हैरान है। रंग वाह, क्या बात है, ताली हो जाए इसके लिए। कौन सी क्लास में हो? 3 में हो। पोएम वगैरह याद है कुछ? सुनाओ एक पोएम। मछली जन्म की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सर जाएगी बिल्ली। ताली बजा दो इसके लिए। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आशीष कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? सब शिक्षक पढ़ाते हैं बढ़िया अच्छा से? यस सर। अच्छा, 8 में हो तो 8 का सारा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? हाँ होता है। और 8 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, याद है? यस सर। सुनाओ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और उसके बाद हमारी दुनिया, सामाजिक विज्ञान और 30 से वर्तमान है और उसके बाद संस्कृत है और विज्ञान है। इसके लिए ताली बजा दो। बड़े होकर क्या बनना है आपको? क्या बनना है? अभी तक डिसाइड नहीं किए हो? अच्छा चलो, कोई बात। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? अनुज कुमार। कौन सा क्या नाम है? कौन से क्लास में हो? 7 में हो। कुछ पोएम गाते हो? पोएम सुनाते हो? हाँ, 7 क्लास का है। सुनाओ कोई पोएम। है भूल करना प्यार भी है, भूल का मनोहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानो बनो एक गीत को सुनाओ। पुष्पांजलि कुमारी। सॉन्ग भी गाते हो? यस सर। सुनाओ। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना, सीखे हमने एक राह पर चलना। कपट करम चोरी बेईमानी और
और हिंसा से हमको बचाना, नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना हो, अपनी निगाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना, समावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी, पुण्य की नगरी में भी मेरे पापों की गठरी बांधी हो, करुणा की छाहों में हमें रखना, तेरी पनाह हमें हमें रखना। ओके, और ताली थैंक्स। बजा दो इसके लिए। और साथियों बता दूं कि वर्ग कक्षा पहला से लेकर 8वां तक में संगीत का शिक्षक का बहाल ही नहीं होता है। अधिकांश जगह संगीत करीबन 11 साल बाद वैकेंसी आता है, लेकिन सरकारी स्कूल के भी बच्चे जब जैसा इन्होंने इस बच्चे ने आपको बीच सॉन्ग को गाया है, ऐसा गाने के बाद लगता है कि जो सुर और ताल का जो नॉलेज होना चाहिए, हाँ, यमन राग की छाया जो इस गाना में देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आप लोग ऐसा कभी मत समझे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है या सरकारी स्कूल के बच्चे जो होती है उसके पीछे उसका टैलेंटेड नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर यही सरकारी स्कूल जहाँ से आपका प्रारंभ स्टार्ट होता है, अगर वहाँ पे आप लोग सही से ध्यान देंगे, वहाँ अगर रेगुलर पढ़ने के लिए जाएंगे, तो एक दिन आप लोग बेहतर जरूर करेंगे। यहाँ पर और भी कई सारे बच्चे हैं। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? साइन परवीन। अच्छा, यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। और बड़े होकर क्या बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर क्यों बनना है? इंजीनियर बन के क्या करोगी? कुछ बड़ा आविष्कार करेंगे। अच्छा, आविष्कार करोगी। और यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है क्या? यस सर। होता है, सब सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? यस सर। अच्छा, शिक्षा मंत्री को मतलब कुछ कहोगी जो स्कूल में कमियां होगा, कुछ ऐसा? हाँ, स्कूल में फील्ड कम है, बच्चा सब खेलने में नहीं बनता है, इसलिए मतलब कुछ ज़्यादा ग्राउंड होना चाहिए स्कूल में। अच्छा। और पढ़ने के लिए कुछ और शिक्षक होने चाहिए। अच्छा। हर सब्जेक्ट का पढ़ाई चलना चाहिए। अच्छा। और बाउंड्री भी बाउंड्रीकरण भी नहीं हुआ है स्कूल में। यस सर। और ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री से मांग करते हो, अपर मुख्य सचिव से भी मांग करते हो। यस सर। पता है अपर मुख्य सचिव कौन है अभी बिहार के? नहीं के पता। पाठक। अच्छा, के पाठक। चलो, बहुत, इसके लिए ताली बजा दो सभी लोग। और आप लोगों का कोई शिक्षा मंत्री या फिर अपर मुख्य सचिव से संदेश भी है? अगर है तो सभी लोग एक साथ बोले। कोई है संदेश है स्कूल को लेकर? आपको कुछ पता कहेंगे शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव को, स्कूल में जो कमियां हो, स्कूल में नहीं पूरा हुआ हो? नो। और कहीं ना कहीं इन्हें जितना समझ है उस हिसाब से बोल रहे हैं। और आपको पता होगा कि माइक के आगे जब सरकारी प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो इतना पैनिक हो जाते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। और बता दूं, ये सारे बच्चे जो अपने उम्मीद के साथ कुछ अच्छा करने को लेकर, बेहतर करने के लिए लेकर समाज में स्कूल आ रहे हैं, सभी लोग अपने लक्ष्य के साथ। तो मैं इस प्रोग्राम में कोशिश किया हूं आपको कि सारे बच्चे किस प्रकार से स्कूल आते हैं, क्या लक्ष्य है और किस प्रकार से पढ़ाई होती है, उस पर मैंने इस वीडियो में जानकारी दिया हूं।